भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की रहस्यमयी कथा। कामदेव का पुनर्जन्म कैसे बने भगवान कृष्ण के पुत्र। क्या आपने कभी सोचा है भगवान श्री कृष्ण के उस पुत्र के बारे में जो जन्म लेते ही समुद्र में फेंक दिया गया, जिसे एक मछली निगल गई और जो आगे चलकर बना अपने दुश्मन का काल। ये कहानी है भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की, जिन्हें प्रेम के देवता कामदेव का पुनर्जन्म माना जाता है। पहला अध्याय, कामदेव का अंत। बहुत समय पहले देवताओं को एक ऐसे पुत्र की आवश्यकता थी जो राक्षसों का नाश कर सके, लेकिन भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे। तब देवताओं ने प्रेम के देवता कामदेव को भेजा। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया। तपस्या भंग होते ही शिवजी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। उनकी पत्नी रति रोने लगीं। तब शिवजी बोले, कामदेव फिर जन्म लेंगे और इस बार वे भगवान कृष्ण के पुत्र होंगे। दूसरा अध्याय, प्रद्युम्न का जन्म। समय बीता। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। पूरा महल खुशियों से भर गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, लेकिन उसी समय एक राक्षस कांप उठा। उसका नाम था शंबरासुर। उसे भविष्यवाणी मिली थी, यही बालक एक दिन तुम्हारी मृत्यु बनेगा। तीसरा अध्याय, समुद्र में फेंका गया बालक। एक रात शंबरासुर महल में घुस आया। उसने छोटे से बालक प्रद्युम्न को चुरा लिया और समुद्र में फेंक दिया। लहरों के बीच एक विशाल मछली ने उस बालक को निगल लिया। कुछ दिनों बाद वही मछली मछुआरों के जाल में फंस गई। उसे शंबरासुर के महल में ले जाया गया। जब रसोई में मछली को काटा गया तो सब दंग रह गए। उसके अंदर एक जीवित बालक था। चौथा अध्याय, मायावती का रहस्य। महल में रहने वाली एक स्त्री ने उस बालक को अपने पास रख लिया। उसका नाम था मायावती, लेकिन वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह पिछले जन्म की रति थी। उन्होंने तुरंत पहचान लिया, ये कोई और नहीं, मेरे पति कामदेव का पुनर्जन्म है। मायावती ने प्रद्युम्न को बड़ा किया, उन्हें युद्ध कला और मायावी शक्तियां सिखाईं। धीरे धीरे प्रद्युम्न युवा हो गए। उनका तेज बिल्कुल भगवान कृष्ण जैसा था। पांचवा अध्याय, भयंकर युद्ध। एक दिन मायावती ने सारी सच्चाई बता दी। तुम भगवान कृष्ण के पुत्र हो और शंबरासुर ही तुम्हारा शत्रु है। यह सुनते ही प्रद्युम्न क्रोधित हो उठे। उन्होंने शंबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा। पूरा आकाश युद्ध की गर्जना से कांप उठा। शंबरासुर ने भयानक मायाएं रचीं। कभी आग, कभी तूफान, कभी अंधकार, लेकिन प्रद्युम्न ने अपनी दिव्य शक्ति से उसकी हर माया नष्ट कर दी। अंत में प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध कर दिया। छठा अध्याय, द्वारका वापसी। युद्ध जीतने के बाद प्रद्युम्न मायावती के साथ द्वारका पहुँचे। जब लोगों ने उन्हें देखा तो सभी चौंक गए, क्योंकि वे बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण जैसे दिखाई देते थे। रुक्मिणी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत पहचान लिया, ये मेरा खोया हुआ पुत्र है। पूरा द्वारका उत्सव में डूब गया। सातवां अध्याय, प्रद्युम्न का परिवार। बाद में प्रद्युम्न ने रुक्मावती से विवाह किया। उनके पुत्र बने अनिरुद्ध, जिनकी कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। प्रद्युम्न की कथा हमें सिखाती है, जिसे भगवान बचाना चाहें उसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। समुद्र, राक्षस, मृत्यु, कुछ भी उस बालक को रोक नहीं पाया, जो स्वयं कामदेव का पुनर्जन्म था। तो दोस्तों, ये थी भगवान प्रद्युम्न की अद्भुत और रहस्यमयी कथा।
एक ऐसा बालक जिसे मृत्यु भी नहीं रोक पाई। अगर आपको ये